नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस के सर में। आज हम बात करने वाले हैं सिंगली आरसीसी बीम के क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं। दिया है कि एक धरन है, उसका प्रभावी पाठ दे दिया 6 मीटर है। इस पर जो है कि 5 किलो न्यूटन का अध्यारोपित भार आ रहा है। ठीक है। धरन करने के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट यूज करी गई है और Fe415 ग्रेड का इस्पात यूज करा गया है। सेक्शन का जो है कि माप दे दिया गया है आपका कि 230 mm इंटू 400 mm सीमित कर दिया गया। तो धरन का सीमांत विधि से जो है कि अभिकल्पन करना है। तो सबसे पहले हम दी गई वैल्यूज को लिख लेते हैं। जो है कि आपका M20 ग्रेड की कंक्रीट है और Fe415 का इस्पात यूज करा गया है। तो इसके लिए मुख्य स्थिरांक आप जो है कि लिख लेंगे और इसको आप रटना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। अधिकतम जो मैक्सिमम होता है आपका न्यूट्रल एक्सिस ले लेंगे तो XU मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा Fe415 के लिए आपका जो है कि 0.48 इंटू डी हो जाएगा। आपका MU लिमिटिंग की वैल्यू हो जाएगी Fe415 के लिए हो जाएगी 0.138 BD² FCK। और इसका यूज हम तब करते हैं जब जो है कि आपको B और जो है कि D यानी खंड का सेक्शन का माप जो है कि आपको दिया रहेगा, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि इस पर्टिकुलरली M20 ग्रेड की कंक्रीट के लिए आपको जो है कि परसेंट ऑफ लिमिट हो जाएगा 0.96%। इस्पात का जो परसेंट होता है, प्रबलन इस्पात का परसेंट होता है, वो हम कंक्रीट की श्रेणी कंक्रीट की ग्रेड के आधार पर निकालते हैं। क्योंकि जो कंक्रीट का ये सेक्शन होता है कुछ ही तरीके से ये कंक्रीट ही जो है कि अलाउ करती है कि मेरी कंक्रीट में मेरे पूरे एरिए में जो है कि स्टील कितना रहना चाहिए, कि इसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो ये परसेंट हो जाएगा। ये आपका पूरा कंक्रीट है, ये जब 100% है तो यही अपने एरिए में से जो है कि ये कुछ परसेंट जो है कि स्टील को देती है और यही जो है कि अलाउ करती है कि आप इतना परसेंट लेके मेरे एरिए में रह सकते हो। तो ये जो कि M20 ग्रेड की जो कंक्रीट है वो जो है कि 0.96% जो है कि इस्पात को देती है। तो इस तरह से फिर आप देखेंगे दूसरे स्टेप में क्या होता है कि भार निकाल लेंगे, लोड निकाल लेंगे और जो है कि अभिकल्प फैक्टर्ड आघूर्ण निकाल दें। ठीक है, मोमेंट निकालेंगे और जो है कि भार निकालेंगे। भार में क्या होता है कि अध्यारोपित जब आपका भार आ रहा था, जो कि ऊपर से जो लोडिंग आ रही थी 5 किलो न्यूटन की, और उसके बाद जो है कि धरन का स्वयं का भार ले लेंगे आपका 0.23 इंटू 0.40 इंटू 1 इंटू 25, टोटल आपका हो जाएगा 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर। इन सभी भारों को जो है कि ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो है कि इसमें 1.5 का जो है कि फैक्टर जो होता है वो लगा देंगे, भार गुणक लगा देंगे। ठीक है, भार गुणक लगाने के बाद अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जो है कि ये आपका वो 25 का इसमें मल्टीप्लिकेशन क्यों किया गया, ये 1 कहाँ से है, ये कहाँ से, ये कहाँ से। तो ये तो आपका जो 0.23 है ये आपका इंटू पॉइंट जो है कि 40, ये आपका जो है कि में था 230 और 400 था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यही वैल्यू है आपकी। उसके बाद 1 ये आपका जो है कि 1 मीटर का बीम है, यानी एकांक बीम है, उसकी जो है कि लेंथ को निकाली, उसकी जो है कि वॉल्यूम को निकाली गई है, आयतन को निकाली गई है। और ये जो 25 है आपका, ये 25 होता है वेट होता है। अब किस बीम का वेट होता है कैसा वेट होता है उसको देख लेते हैं। देखिए आपका ये आपको जो है कि क्यूब दिखाया गया है। ये कुछ क्यूब है आपका, ये जो है कि इसकी सारी लेंथ जो है कि ऊंचाई है, चौड़ाई है और जो है कि लंबाई है। ये कुछ लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये ऊंचाई है, इसकी पूरी 1 है। ठीक है, 1 यानी 1 मीटर क्यूब का ये क्यूब है। और इसका जो वेट होता है वो होता है 25 किलो न्यूटन। तो वही आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है। 1 मीटर क्यूब जो है कि क्यूब का जो है कि वेट है 25 किलो न्यूटन। इसलिए जो है कि जो इतना एरिया होगा आपका, ये कुछ एरिया होगा, इस एरिया के लिए कितना जो हो जाए, ये एरिया कितना एरिया हो जाएगा, इसके लिए कितना आपका वेट हो जाएगा। तो 1 जो ये 1 था, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, सभी 1 मीटर है। तो 1 मीटर क्यूब है, 1 मीटर क्यूब का जो है कि वेट है आपका 25 किलो न्यूटन है। तो ये आपका सेक्शन है, ये आपका चौड़ाई है, आपका गहराई है और ये आपका जो है कि लंबाई है। तो इतनी जो है कि जो सेक्शन होगा, जो आयतन का जो आपका बीम होगा, उसका जो वेट कितना हो जाएगा, तो उसका वेट 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर आपका आ जाएगा। उसके बाद कुल लोडिंग निकाल देंगे, ऊपर से आ रही लोडिंग और जो है कि ये जो बीम की लोडिंग है सब लोडिंग को ऐड कर लेंगे।
फिर उसमें जो है कि भार गुणक लगा देंगे, लोडिंग को बढ़ाने के लिए भार गुणक लगा देंगे, तो 1.5 से गुणा कर देंगे तो आपका टोटल जो लोड होगा 10.95 किलोमीटर पर मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है कि अब जो फैक्टर लोड आ गया, इस फैक्टर लोड से जो है कि फैक्टर आपको जो है कि आघूर्ण निकाल लेंगे, ठीक है, एमडी निकाल लेंगे। एमडी आपका WL²/8 के फार्मूले से निकल जाएगा, WL²/8 के फार्मूले से आपका जो है कि निकल जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड थर्ड जो है कि स्टेप में क्या करते हैं कि जो है कि प्रश्न में जो है कि धरणखंड का अगर माप आपको दिया गया है तो आप क्या कर सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज कर सकते हैं जो मैक्सिमम। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, आपको जो है कि कुछ जो है कि आपका खंड का माप आपको दे रखा है, बी और डी दे रखा है, तो इसलिए जो है कि आप एमयू लिमिटिंग की वैल्यू आप चुनेंगे 0.138 BD² FC के लेंगे। 0.138 BD² FC के जो है कि 415 के लिए आपका है, FE 415 के लिए है। वैसे ही आपकी सारी वैल्यू जो याद कर लेनी है। 250 के लिए क्या होगा और 500 के लिए होगा, तो ये आपका जो है कि 415 के लिए है। उसके बाद धरन की प्रभावी गहराई मान लेंगे 30 mm गहराई मानने के बाद जो पूरी डेप्थ है कैपिटल डी, उसमें से जो है कि 30 mm माइनस कर देंगे तो कुछ आपको ये 360 mm मिल जाएगा, ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि एमयू लिमिटिंग की वैल्यू जो है निकाल लेंगे BD² FC के में रख के, तो आपको ये कुछ मिल जाएगी, ये वैल्यू किलोमीटर इंटू मीटर मिल जाएगी। उसके बाद इसको कंपैरिजन कर लेंगे कि जो एमडी बड़ा है या फिर एमयू लिमिटिंग बड़ा है, तो इस ऐसा करने पे जो है कि हम पाते हैं कि एमयू लिमिटिंग की जो वैल्यू है आपकी वो बड़ी है एमडी से। तो इस तरह जो है कि ये आपका एकल प्रबलित खंड ही सक्षम होगा, चूँकि ये आपका एकल प्रबलित खंड ही सक्षम होगा। इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो है कि जो सेक्शन बनेगा वो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम होगा, ठीक है। तो आपको इसको हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है कि ये रिइंफोर्समेंट है, स्टील रिइंफोर्समेंट है। उसके बाद इसमें जो है कि बल शून्य अक्ष निकालेंगे। सबसे पहले जो है कि XU की वैल्यू निकालेंगे। XU बराबर होता है 0.875 ST अपान में 0.36 FC के इंटू बी हो जाएगा। इसमें वैल्यू जो रख देंगे, वैल्यू रखने के बाद जो है कि 0.22 जो है कि ST आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है कि क्या करेंगे हम, क्योंकि MU की वैल्यू निकाल देंगे, मैक्सिमम जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स होगा उसको निकालेंगे, सीमांत आघूर्ण जो होता है उसको निकालेंगे। MU को 0.875 ST D-0.42 XU मैक्स से निकाल देंगे, ठीक है। तो आपको MD बराबर MU मैक्स रख देंगे। ऐसा क्यों रखते हैं, ऐसा दो ही केस में रखते हैं, MD को MU या MU लिमिटिंग या MU मैक्स के बराबर रखते हैं। क्यों रखते हैं, जो दो ही केस में रखते हैं, आपको जो है कि D फाइंड आउट करने के लिए रखते हैं या फिर एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट करने के लिए रखते हैं। दो केसों में जो है कि इन दोनों की वैल्यूज़ को बराबर करके डी की वैल्यू या फिर AST की वैल्यू को फाइंड आउट करा जाता है। उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे देखिए बराबर कर दिया गया है। बराबर करने के बाद जो है कि ज्ञात मान जो होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको रख के कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद जो है कि ये आपका कुछ एक द्विघात समीकरण मिलेगा। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे। हल करने के बाद जो है कि यहाँ पे कुछ हल किया गया है, तो यहाँ पे हल करने के बाद एरिया ऑफ स्टील कुछ ये आया है। उसके बाद एरिया ऑफ स्टील आपका आ जाता है 411 mm² मिल जाएगा एरिया ऑफ स्टील। उसके बाद क्या करेंगे अभी, अब एरिया ऑफ स्टील क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए पूरा आपका सेक्शन है, ये सेक्शन में जो है कि ये स्टील है, स्टील का एरिया कितना होना चाहिए, वही एरिया आपको मिल गया है। तो ये एरिया पूरा जो है कि 411 mm² आपको यहाँ से मिल गया है। फिर अब क्या करेंगे, चूँकि उतना एरिया मिला है आपको, अब उस एरिया में आप जितना का चाहें उतना का व्यास का बार जो है कि यूज कर सकते हैं। तो आप 12 से लेके, तो मेन इन्फोर्समेंट के लिए 12 से 50 तक कुछ भी बार आप यूज कर सकते हैं। अगर आप मोटा बार यूज करेंगे, ज़्यादा का बार यूज करोगे तो आपको बार के नंबर जो है कम हो जाएंगे। अगर आप पतले बार को यूज करेंगे तो जो है कि बार के नंबर जो है बढ़ जाएंगे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप कोई भी बार यूज कर सकते हैं, किसी भी डाई का बार यूज कर सकते हैं। मोटा बार यूज करेंगे तो उसमें बार का नंबर कम हो जाएगा, और जो है कि पतला भी बार यूज करेंगे तो जो नंबर ऑफ बार है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे 12 का बार यूज़ कर रहे हैं। 12 का बार यूज़ करेंगे तो 4 छड़ें आपका आएंगी, ठीक है। तो 4 छड़ें आएंगे तो कुल क्षेत्रफल उनका हो जाएगा 11452 mm² हो जाएगा आपका। यहाँ पे 452 mm² हो जाएगा। और उसके बाद 41 mm² से थोड़ा अधिक है, ठीक है। 4 बार हमने यूज करके देखा 12 का कि कितना एरिया आता है, तो एरिया आपका आ गया कुछ 452 mm²। उसके बाद जो आपका ये पहले एरिया जो मिला था कंक्रीट में आपको 411 mm²,
तो इससे ये थोड़ा सा अधिक है, इसलिए जो है कि चल जाएगा। और जो है कि 12 mm की हम 4 छड़े को डाल देंगे, ठीक है। आपका ज़्यादा ये नहीं है, ये वैल्यू जो है जो आई है ये ज़्यादा नहीं है इससे, इसलिए आपका 12 mm का 4 छड़े आप डाल सकते हैं इजीली। फिर आप देखेंगे सीयर में जांच करेंगे, सीयर क्या हो रहा है। सीयर जो कर्तन बल होता है, ठीक है, सीयर बल जो ऊपर से आता है, जो है कि ये सेक्शन है, सेक्शन के एकांक एरिया में जो ऊपर से लोडिंग आ रही है पूरे सेक्शन पे पड़ जाती है, तो जो एकांक एरिया पे जो लोडिंग आती है ऊपर से, उसी को कहते हैं सी, ये टाउ भी कहते हैं, टाउ भी, सॉरी, टाउ भी कहते हैं। तो आपका जो है कि सीयर फोर्स किस तरह से निकलेगा, W/L से आपको जो है कि सीयर फोर्स निकाल देंगे। सीयर फोर्स कितना आ रहा है बीम के सेक्शन से सपोर्ट पे, तो ये आपका कुछ जो है कि ये आपका 0.32 किलो न्यूटन आ जाता है। उसके बाद नामन कर्तन प्रतिबल निकाल देंगे, नॉमिनल शियर फोर्स निकाल देंगे, टाउ बी की वैल्यू। तो VU/BD से जो है कि इसकी वैल्यू हम निकाल देंगे 0.93 Nm/mm² आ जाएगा। फिर आपका जो है कि स्टील का प्रतिशत निकाल देंगे, परसेंट ऑफ स्टील निकाल देंगे। परसेंट ऑफ स्टील जो है कि ST/BD ए हो जाएगा, ST/BD हो जाएगा, गुणा में 100 हो जाएगा। तो इससे जो है कि हम निकाल देंगे तो आपका इतना परसेंट ऑफ स्टील आ जाएगा। स्टील आपका जो है कि सेक्शन में कितने परसेंट है, पूरा 100 है कि सेक्शन 100% हो, तो उसमें स्टील का कितना परसेंट है, आपका स्टील का परसेंट आ जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है कि M20 की कंक्रीट है और परसेंट उसमें जो है कि स्टील का इतना कुछ है, तो उसके लिए टाउसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउसी की वैल्यू वो होती है जब आप उसमें जो है कि मेन रिइंफोर्समेंट ये दे देते हैं, तो जो कंक्रीट और मेन रिइंफोर्समेंट मिल के एकांक एरिया में, इसके कुछ एकांक एरिया में जो रजिस्टिंग फोर्स अंदर से जनरेट करते हैं, स्ट्रेस जनरेट करते हैं, जो बाहर की सपोर्ट के अपोजिट होता है, उसको कहते हैं हम टाउसी। तो टाउसी आपका फाइंड हो जाता है कि जो M20 ग्रेड की कंक्रीट है और उसमें जो है कि 0.5% स्टील है, तो वो आपका फोर्स को एकांक एरिया में जो ऊपर से आ रहा है फोर्स, उस फोर्स को ये एकांक एरिया में कितना फोर्स को जनरेट करके उसको रजिस्ट कर सकते हैं, वो आपका होता है टाउसी। तो टाउसी की वैल्यू जो है कि आपकी आएगी 0.49 Nm/mm² आ गई। तो जो टाउसी की वैल्यू है, यानी जो अंदर से रजिस्टिंग स्ट्रेस है, वो जो है कि बाहर से आ रहा है जो स्ट्रेस है उससे जो है कि अधिक है। अतः जो है कि इसमें कर्तन प्रबलन, शियर रिइंफोर्समेंट यानी स्टीरअप्स देने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी जो है कि हम अपनी जो है कि नाम मात्र का जो है कि स्टीरअप्स दे सकते हैं अपनी जो है कि खुद की जो है कि सपोर्टिंग के लिए, या फिर खुद की जो है कि खुद से जो है कि नाम मात्र का जो है कि 2 टांगों वाला छल्ले वाला जो है कि स्टीरअप्स दे सकते हैं, ताकि कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो, उसके लिए दे सकते हैं। उसके बाद देखते हैं कि आपका जो है कि यहाँ पे 6 mm का जो है कि व्यास का हमने स्टीरअप्स यूज करा है। हमने जो कि पिछली वीडियो में बताया है कि किस किस जो है कि एलिमेंट्स में कितना व्यास का जो है कि बार आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बताया है कि 6 mm to 12 mm का बार आप जो है कि स्टीरअप्स के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद 8 mm to जो है कि 12 mm का बार जो है कि इनके बीच में आप कोई भी डाया का बार जो है कि आप लटकन छड़ के लिए यानी एंकरेज बार के लिए और जो है कि साइड रिइंफोर्समेंट के लिए इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे 6 mm डाया का जो है कि बार यूज करा गया है स्टीरअप्स के लिए। तो स्टीरअप्स 2 टांगों वाले हैं, तो इनका आपको जो है कि इनके बीच की गैपिंग निकालनी पड़ेगी। ये स्टीरअप्स है 6 mm डाया का, तो इनके बीच की गैपिंग कितनी होनी चाहिए, या इसके बीच की गैपिंग होती है, तो इनके बीच की गैपिंग जो होती है SB कुछ इस फार्मूले से निकलता है 0.875 इंटू 5, 0.875 इंटू ASB हो जाएगा, 0.875 इंटू SB अपन 0.4 इंटू B हो जाएगा। इससे आपका 220 mm सेंटर टू सेंटर निकल जाएगा। इसके सेंटर से इसके सेंटर की जो बीच की दूरी होगी वो आपकी 220 mm सेंटर टू सेंटर हो जाएगी, ठीक है। परंतु इन छल्लों का अंतराल जो है कि अब ये एक वैल्यूज तो आपको ये मिल गई, उनके बीच की स्पेसिंग की जो है कि एक वैल्यू तो आपको ये मिल गई। दूसरी वैल्यू आप ले लेंगे 3 mm, दूसरी वैल्यू आप ले लेंगे 0.75 इंटू D ले लेंगे, तो इससे जो है आपकी 277.5 mm आ जाएगी। फिर उसके बाद तीसरी वैल्यू लेते हैं आपका 300 mm, ठीक है। तो इनमें से जो सबसे जो है कि कम होता है वही आपको गैपिंग में लेते हैं। तो इनमें से सबसे कम है वो 220 है, ठीक है, 220 mm है सेंटर टू सेंटर, तो इसी को हम जो है कि लेंगे। यानी जो कर्तन बल, जो शियर
आपके स्टीरप्स हैं, ये स्टीरप्स इनके बीच की जो गैपिंग होगी, जो स्पेसिंग होगी वो जो कि 220 लेंगे, जो सबसे कम होगा। इन तीनों वैल्यूज में से जो सबसे कम होगा उसी को लेंगे। अतः जो है कि 6 व्यास के 2 टांग के वाले छल्ले जो है कि 220 सेंटर टू सेंटर डाले जाएंगे। तो फिगर को देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पर कुछ जो है कि फिगर आपको दिख रहा होगा, ये आपको कुछ फिगर दिख रहा होगा। ये आपका ये विथ दे दिया है 230 दे दिया है। ये आपका ऊपर वाला जो बार होते हैं ये इसको एंकर बार कहते हैं, लटकन छड़ कहते हैं। इनका जो है कि कंक्रीट के स्ट्रेंथ में कोई योगदान नहीं होता है, ये सिर्फ जो है कि स्टीरप्स को ऊपर जो है सपोर्ट किए रहते हैं, ठीक है, उनकी स्थिति को बनाए रखते हैं। और उनका जो है कि इस कंक्रीट जो होता है आरसी सेक्शन होता है, इसमें जो है कि स्ट्रेंथ में कोई योगदान नहीं होता। ये आपका इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये आपका हो जाएगा संपूर्ण डेप्थ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा एंकर बार जो है कि आपकी 2 यूज करी गई है 10 डाई की, ठीक है। 8 से आप जो है कि 12 तक कुछ भी यूज कर सकते हैं। उससे जो है कि यहाँ पे 10 का यूज करा गया है। फिर उसके बाद स्टीरप्स है जो कि 6 का यूज करा गया है। 2 टांग वाले स्टीरप्स हैं और 220 सेंटर टू सेंटर यूज करे गए हैं। और नीचे वाले जो बार हैं आपके जो है कि 12 से 50 तक कुछ भी यूज किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे 12 5 का यूज करा गया है, इसे 4 बार का यूज करा गया है। तो इस तरह से आपने जो है कि सारे क्वेश्चन को देख लिए, और आपके पास एक और क्वेश्चन बचा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।